नमस्कार दोस्तों आज संडे है और मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो आप भी इस संडे कमेंट बॉक्स का हिस्सा बन सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना कोई यूनिक सवाल। तो फटाफट से जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में और लिखकर भेज दीजिए अपना कोई यूनिक सवाल, और हो सकता है यह सवाल आपका अगले संडे कमेंट बॉक्स में शामिल हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए कुछ नया सीखते हैं और शुरू करते हैं आज का नया संडे कमेंट बॉक्स। और आज का सबसे पहला कमेंट लिखने वाले हैं आमिर खान, और ये लिखते हैं एयर बैग वाली स्टीयरिंग कैसे सेट करें। तो दोस्तों, गाड़ी का स्टीयरिंग एयर बैग वाला है या नॉन एयर बैग वाला है या स्टीयरिंग कैलिब्रेशन वाला है, तो नॉर्मली जो थोड़ा बहुत आउट होता है वो व्हील अलाइनमेंट में की एडजस्टमेंट में आ जाता है और उसमें वो सीधा हो जाता है। अगर ज़्यादा हमारा स्टीयरिंग टेढ़ा होता है या तिरछा होता है तो वो उसको खोलने के बाद उसको सीधा किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एयर बैग वाला हो या नॉन एयर बैग वाला हो, खोल के हम सीधा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी गाड़ी के स्टीयरिंग में सेंसर लगा हुआ है तो फिर उस गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा करने के बाद में उसका कैलिब्रेशन करना ज़रूरी होता है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं लालू राम, और ये लिखते हैं इनोवा गाड़ी कितने पर कैस्टर कैम्बर करना चाहिए, कितना रॉन्ग होता है जब करना चाहिए। तो देखिए, इनोवा गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, हर गाड़ी का डाटा हमारे जो कंप्यूटर मशीन है, अलाइनमेंट मशीन है, उसमें सेव होता है और उसमें कैस्टर कैम्बर टो की एक टॉलरेंस दी जाती है, एक रेंज दी जाती है, और उस रेंज में अगर रहता है तो ग्रीन रीडिंग में आती है, और रेंज से बाहर जाता है तो वो रीडिंग रेड में आती है। तो अगर रेंज के बाहर ज़्यादा बाहर है तो हमें उसे करना चाहिए। और इनोवा गाड़ी का जो कैस्टर है वो 3 डिग्री के आसपास रहता है, वहीं कैम्बर आपका 10 मिनट के आसपास रहता है प्लस माइनस। तो इसमें कुछ टॉलरेंस होती है जो उनकी रेंज तक अगर है तो ठीक है, अगर रेंज से बाहर है तो हमें वो एडजस्ट करना होता है। दूसरा कमेंट लिखने वाले हैं ये इनोवा गाड़ी का कैम्बर कैस्टर कैसे ले सकते हैं। तो कैस्टर कैम्बर हर गाड़ी का सेव होता है, डाटा सेव होता है कंप्यूटर में, उसके हिसाब से हमें कैस्टर और कैम्बर देखना होता है। अगर रेंज से बाहर है तो वो फिर करना पड़ता है। तीसरा कमेंट लिखने वाले हैं ये लालू राम जी, मर्सिडीज़ का स्टीयरिंग कैसे सीधा करें। तो देखिए, जितनी गाड़ी महंगी होती हैं जैसे ऑडी, मर्सिडीज़, BMW, और जो अब नई गाड़ियां आ रही हैं 2018 से मॉडल के बाद से, उन सभी में एयर बैग है और स्टीयरिंग सेंसर है। तो इन गाड़ियों का वैसे नॉर्मली स्टीयरिंग तिरछा होता नहीं है। अगर थोड़ा 1-8 mm अगर हो जाता है तो वो अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट में सही हो जाता है, यानी सेट हो जाता है। अगर उसके बाद किसी कारणवश स्टीयरिंग ज़्यादा तिरछा है और वो हमें खोलकर सीधा करना पड़ रहा है या खोल कर सीधा करना है तो उसका फिर कैलिब्रेशन कराना ज़रूरी होता है। इसीलिए इन गाड़ियों का अगर स्टीयरिंग की प्रॉब्लम है तो वो वर्कशॉप में ही होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं भूषण निगम, और ये लिखते हैं सर जी, बोलेरो गाड़ी का स्टीयरिंग निकाल कर सीधा कर सकते हैं क्या। हाँ जी, बोलेरो गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा खोल के कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला कमेंट ये लिखते हैं सर जी, कैम्बर कैस्टर ग्रीन जोन में ही होना चाहिए या थोड़ा कम ज़्यादा रहता है तो चल सकता है। राइट का कैम्बर प्लस में 30 है और लेफ़्ट का माइनस में 1 डिग्री है, तो क्या सही है। अलाइनमेंट का काम सीख रहा हूँ, कैस्टर कैम्बर समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, अगर गाड़ी का कैस्टर कैम्बर
ग्रीन में है या ग्रीन के आसपास अपनी टॉलरेंस में है तो उसे करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर रेंज से ज़्यादा बाहर जाता है, 1-2 डिग्री ज़्यादा बाहर जाता है कैस्टर या कैम्बर, तो वो उसको हमें करना पड़ता है। गाड़ी का नाम लिखकर तो भेजा नहीं है, जो इन्होंने कैम्बर दिया है राइट का 30 मिनट और लेफ़्ट का माइनस में 1 डिग्री, तो ये लगभग सही है। अगर किसी गाड़ी का है रेंज में है, रेंज से थोड़ा बहुत प्लस माइनस में बाहर है तो वो चल सकता है। और ये अगले कमेंट में लिखते हैं, सर जी व्हील अलाइनमेंट करने के बाद स्टीयरिंग टेढ़ा हो जाता है, रीडिंग ग्रीन जोन में है, फिर भी इसके लिए स्टीयरिंग एंगल कैसे सेट करें। तो देखिए, जिन गाड़ियों का अगर स्टीयरिंग तिरछा है तो वो उसकी रीडिंग हमारी प्लस माइनस में आएगी, और अगर गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा है तो उसकी रीडिंग प्लस माइनस में नहीं आएगी, बराबर आएगी। अगर अलाइनमेंट आउट है तो प्लस प्लस में आउट होगी दोनों तरफ, या माइनस माइनस में आउट होगी। तो आप इस तरह से ये पहचान कर सकते हैं इस गाड़ी का स्टीयरिंग तिरछा है या सीधा है, तो उसी हिसाब से आप स्टीयरिंग को सेट कर सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं द सुप्रीम रिव्यू, और ये लिखते हैं, ट्यूब वाले में ट्यूबलेस टायर लग जाएगा, मेरे पास वैगनआर डियो है, स्टील रिम है उसमें। तो देखिए, ट्यूबलेस टायर आप डाल सकते हैं किसी भी रिम में, स्टील रिम हो या एलॉय व्हील हो, लेकिन एलॉय व्हील या स्टील रिम उसको पहले साफ़ कर लेना चाहिए अच्छी तरह से, उसका रस्टिंग वगैरह छुड़ा लें, और उसके बाद उसमें एक नोजल लगता है ट्यूबलेस टायर का जिससे हवा भरी जाती है, वो लगाना पड़ता है। उसके बाद ट्यूबलेस टायर आप उस पर चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं नीलेश ब्रह्मांकर, और ये लिखते हैं, सर हमारे पास भी कोरगी अलाइनमेंट मशीन है, लेकिन टो का नट टाइट करने के बाद रीडिंग ऑटोमेटिक 1-2 mm कम या ज़्यादा रहती है, सर प्लीज़ बता देना। तो देखिए, आपके पास कोरगी की व्हील अलाइनमेंट मशीन है, तो जब आप टो को टाइट करते हैं तो टाइट करते टाइम जो हमारा बॉल जॉइंट है, जो टाई रॉड है या हम बॉल जॉइंट बोलते हैं, वो भी साथ में टाइट होता है, जिससे रीडिंग आपकी 1-2 mm आगे चली जाती है या पीछे हो जाती है। इसको करने के लिए क्या है कि बॉल जॉइंट को सही से पकड़ कर रखें और केवल नट को ही टाइट करें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे कोरगी की मशीन में थोड़ी सी रीडिंग चलती रहती है, यानी एक्यूरेसी बताती है पूरी अपना, कि हल्का सा भी अगर बॉल जॉइंट हिला तो रीडिंग उसी हिसाब से आपकी कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो बॉल जॉइंट को अच्छी तरह से पकड़ कर रखें एक रेंज से, और दूसरी रेंज से नट को टाइट करें। जब तक बॉल जॉइंट नहीं हिलेगा रीडिंग आपकी कहीं नहीं जाएगी। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं पीयूष राणा, और ये लिखते हैं, सर अलाइनमेंट के साथ साथ कौन सा काम कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो देखिए सर, आप अगर अलाइनमेंट का काम कर रहे हैं तो अलाइनमेंट के साथ व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, और इसके अलावा टायर रख सकते हैं, नया टायर रख सकते हैं, और एलॉय व्हील रख सकते हैं, रिम रख सकते हैं, और उसके अलावा आप मैकेनिक का काम भी कर सकते हैं, जैसे सस्पेंशन वगैरह का। जैसे अलाइनमेंट से पहले हम चेक करते हैं, सस्पेंशन ख़राब होता है तो मैकेनिक के पास हमें भेजना पड़ता है, तो आप मैकेनिक रखकर भी मैकेनिक का भी काम कर सकते हैं। तो वैसे इसके ऊपर वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे कि आप अलाइनमेंट के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के ये कुछ कमेंट्स थे जिनका मैंने रिप्लाई दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले संडे एक नए कमेंट बॉक्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।